ऐसा कुछ नहीं था पॉइंट हमारे दिमाग में कि यार किसी एक्चुअल प्रोफेशनल गेमर को लाया जाए, क्योंकि ये सिर्फ गेमिंग के बारे में नहीं है, इसमें बहुत सी और यू नो लॉट्स ऑफ लेयर्स आते हैं। क्या है इनकी लाइफ, कौन है ये लोग, ये गेमर लोग कौन है जी। और आप खुद एज अ व्यूअर किस तरीके से उनके साथ रिलेट करते हो। सो व्हेन आई वाज रीडिंग दिस आई वाज लाइक यार ये एक्चुअली गेमिंग का नहीं है। और ऐसा कोई भी सब्जेक्ट सीरीज या फिल्म नहीं बनी है अब तक विद गेमिंग एज अ बैकड्रॉप। डेफिनेटली जब हम प्री प्रोडक्शन में घुसे थे देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन वी ट्राइड टू हैव। हम काफ़ी गेमर्स के पेजेस पे जाके वी सॉ उनका काम, वो क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे हैं, द मैनर्स दैट दे वर एंड यू नो देयर बिहेवियर, एंड वी ट्राइड टू अडैप्ट अ लॉट ऑफ इट इनटू द शो। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है गेमर लोग, द रियल गेमर लोग बिहाइंड द सीन, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है ये सीरीज आपके सामने लाने के लिए। सो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग विथ यू गाइस, जब आपने सोचा कि लेट्स ब्रिंग समथिंग डिफरेंट, जब डिफरेंट होता है तो ऑडियंस को वो एक्सेप्ट करना इज़ नॉट ईजी फर्स्टली। सो कितना मुश्किल था ये चीज़ को अच्छे से स्क्रीन पे लाना? एक डिफरेंट स्क्रिप्ट जहाँ से हमने शुरू किया कि स्क्रिप्ट आई डिफरेंट थी, अच्छी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, उसमें बहुत सारे ऐसे किरदार थे जो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ क्योंकि मुझे ये यंग अडल्ट स्पेस बहुत अच्छा लगता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जब ये हम Amazon MX के पास ले गए तो उनका भी एक्साइटमेंट लेवल उतना ही था। अमोग एंड मयूरी वो वेरी एक्साइटेड, तो वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ। मतलब हमारी टीम जैसे नीता है, आर्य, हम तीनों ने बैठकर तो डिसाइड कर लिया था कि ये हमें करना है, लेकिन जब उनकी तरफ से भी उतना ही एक्साइटमेंट नज़र आया तो मेरे ख्याल से वो प्रोसेस आसान हो गई। नीता, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग बैकग्राउंड ऑल्सो। Yeah. सो जब आपने ये शो के बारे में सोचा ना लेट्स डू दिस, इसका मार्केटिंग कितना आपने सर्च किया? नहीं, सो माई माइंड ऑटोमेटिकली वर्क्स Yeah. इन हंटिंग फॉर सब्जेक्ट्स विच आर वेरी यूनिक, विच हैव नॉट बीन डन बिफोर। Yeah. सो गेमिंग इज अ 2.2 बिलियन इंडस्ट्री टुडे एंड इट्स जस्ट ग्रोइंग। और ऐसा कोई भी सब्जेक्ट सीरीज या फिल्म नहीं बनी है अब तक विद गेमिंग एज अ बैकड्रॉप। So when the subject came to us, from a even marketing point of view, I knew कि when the release will happen, it will stand out. अलग चीज़ है, and it's not just about gaming. It explores the relationships, dynamics of the youngsters, you know, who are stuck trying to achieve their dream in this world of gaming. So it is much more than gaming. It is about relationships. It's about how they want to achieve their dream. You know, the love, friendship, betrayal. It dwells into all emotions that are there and faced by teenagers. जब बात किया जाए गेमर्स की तो देयर आर समथिंग मोर देन अ स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा भी काफ़ी कुछ है उनके लाइफ के बारे में अगर एक्सप्लोर करने जाए तो किस तरह से आपने हर एक पॉइंट्स को स्क्रीन के सामने लाने की कोशिश की? बिकॉज हम गेमर को सिर्फ एक स्क्रीनर पे ही देखते हैं हमेशा। आई थिंक फ्रॉम जिस दिन से हमारे पास ये स्क्रिप्ट आई और जैसे कि ये लिखी भी गई है, इट वॉज ऑलवेज आवर बिलीफ दैट इट शुड नॉट बी अ स्टोरी जिसमें सिर्फ गेमिंग और सिर्फ गेमिंग हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, हर करियर हो, प्रोफेशन हो, हॉबी हो, जो भी हो, हर सब के पीछे एक आदमी होता है, और आदमी, औरत, हाउएवर द पर्सन इज देयर, एंड उनके पीछे देयर इज़ व्हाट दे गो थ्रू on a day-to-day basis, and I think that is extremely, if not far more important than what they are doing, and how they navigate those obstacles that come in their day-to-day actually comes out in what work you do and where you go in life. And I think from day one it was always important for us to build on our characters and on their life and see where they are coming from and how they help take this world forward, rather than this world being an overbearing world on them. And I think in सब की मदद की वजह से it's been a blast to get there, and it's been a great journey. अगर बात किया जाए ना, गेमर्स हैव देयर मोर कॉम्पिटिटर्स, लाइक अगर हम बात काफ़ी कम बात करते हैं, बट इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। Absolutely. सोशल मीडिया पे काफ़ी क्रेजी फ़ैन फॉलोइंग है। हैव यू मेट एनी सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया के ज़रिए कि कोई गेमर्स से आपकी मुलाकात हुई हो और उनको आपने कोशिश किया हो ये सीरीज़ में लाने की?
एक्चुअली सरप्राइज आने वाला है। हाँ एक मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ Oh, wow. बिल्कुल नहीं हूँ, सो आई हैव नॉट हैड एनी एक्सपीरियंस ऑफ Yeah. हाउ टू गो अबाउट डूइंग दिस. डेफिनेटली जब हम प्री प्रोडक्शन में घुसे थे देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन वी ट्राइड टू हैव. हम काफ़ी गेमर्स के पेजेस पे जाके वी सॉ उनका काम, वो जी. क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे हैं, the manners that they were, and you know, their behavior, and we tried to adapt a lot of it into the show. Yeah. But unfortunately, because I'm not on social media, I never really had the direct contact. बट with गेमर को एक लाने की कोशिश हुई थी शो में. Not. I think it was. एक्चुअली हमारी ये प्रोसेस शुरू होने के बाद हमें पता चला कि ये महाशय जो हमारे यही बड़े gamer हैं. ये खुद एक मतलब ऑलमोस्ट प्रोफेशनल गेमर Yeah. है. ऑलमोस्ट भी नहीं कहूँगा मैं, तो शायद है. ओके. और जो हमारे इस शो के विलन हैं, जी. ओके, कुणाल भान, वो भी एक He's a professional gamer. he's a professional gamer. He's a professional gamer. So there are professional gamers in the show. I think a whole bunch of other people also, they do a lot of gaming. True. तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था पॉइंट हमारे दिमाग में कि यार किसी एक्चुअल प्रोफेशनल गेमर को लाया जाए. क्योंकि ये सिर्फ गेमिंग के बारे में नहीं है. इसमें बहुत सी और यू नो lots of layers are there. Yeah. And lots of performance was expected out of everybody. मतलब उन हर किरदार में एक्चुअली बहुत डीप जाके हमने कोशिश की है. तो वो इंसान जिसको हम कास्ट करें वो सिर्फ गेमिंग जाने, ये हमारी क्राइटेरिया कभी भी नहीं थी. वो एक बहुत उम्दा एक्टर हो, ये पहली क्राइटेरिया थी. फिर गेमिंग was the, you know, that's what actors do, that they can actually, जैसे कि अंजलि है who didn't know anything about gaming. Yeah. उसको गेमिंग ई स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता था. ओके. लेकिन when you see the show, you will look at her as the game captain, the you know, the mentor for all these boys, and she's done it so incredibly convincingly कि आपको समझ में भी नहीं आता. तो I think that is a very important True. part. True. And for us, Darshil was always our first choice. You won't believe that, but I think जब script ready हुई थी, Yeah, we yeah. were thinking, you know, who we should cast, and True. so Yeah, yeah. Darshil was the first name that came to our mind. दर्शन, आपके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया. जब आपके सामने ये स्क्रिप्ट आया, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मुझे फ्रैंकली ऐसा लगा कि ये किसी ने मुझे मेरी पूरी लाइफ पे स्पाई किया है और डॉक्यूमेंट करके एक कहानी लिख दी है. क्योंकि आई रिलेट टू दिस बिग टाइम. अभिनय सर ने ऑलरेडी रिवील कर दिया है कि मैंने गेमिंग पार्लर में बहुत सारे लेक्चर्स बंक करके मैं वहाँ पहुँचा हूँ. बहुत सारी मैंने मस्ती की है. सिंस अ वेरी वेरी यंग एज आई हैव बीन एन एविड गेमर. एंड जब मैंने ये कहानी पढ़ी, इट वॉज वेरी सरप्राइजिंगली नॉट just the gaming part that I related to. It was much more than that. Gaming एक ज़रिया है, it's a medium through which a very intimate story has been told about a group of people. और क्या है इनकी लाइफ, कौन है ये लोग, ये गेमर लोग कौन है, और आप खुद एज अ व्यूअर किस तरीके से उनके साथ रिलेट करते हो. So when I was reading this, I was like यार ये एक्चुअली गेमिंग का नहीं है. You know, because then you're worried कि यार लोग जो गेमर वाले हैं, जो नहीं नॉन गेमर्स हैं, वो फिर शायद you know डिस्टेंट फील करेंगे. बट इट्स एक्चुअली नॉट दैट. इनफैक्ट आई फील बीच में तो you'll forget कि इस शो का टाइटल क्या है. आप बस you'll be lost in the characters, you'll be lost in their chemistry. And the lessons that you know जो जिंदगी सिखाती है ना लोगों को, तो वो आपको फुल फ्लेज दिखने वाला है इस शो में. एंड दैट इज व्हाट अट्रैक्टेड मी फर्स्ट हैंड. मैं खुद ही सरप्राइज था क्योंकि मैं सोच रहा था यार गेम करने मिलेगा ये वो, बट इट्स मच मोर देन दैट. इट्स एक्चुअली अ वेरी लविंगली टोल्ड इमोशनल स्टोरी, एंटरटेनिंग वन. कॉमेडी तो है ही ऑफ कोर्स, इट्स अभिनय सर्स यू नो फोर्टे, तो वो तो था. एंड व्हाट जो ज़रूरत थी ज़्यादातर वॉज अ वेरी कोर पैशन ड्रिवन ग्रुप. आर्या सर, नीता मैम एंड अभिनय सर ये स्टार्ट करते हैं. दे आर क्रेजी पैशनेट एंड वेरी वेरी लाइक जो कहते हैं ना कि ये करके रहेंगे, डिटरमिन्ड.
So they started this and that spread across the entire group and the cast. यू नो गेमर्स वेरी वेल, तो आप जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा कम एज के बच्चे आ रहे हैं हैज़ अ Yes. गेमर. उनकी पर जो टाइम स्पेंड होती है आगे जाके कंप्यूटर पे बैठना वो कम हो जाती है. दे कांट स्पेंड मोर देन आवर ऑल्सो आफ्टर पर्टिकुलर एज ऑल्सो इन. सो डोंट यू फील कि उनके भी एक डिसएडवांटेजेस है? 100%. I feel that addiction on anything is Yeah. becomes a disadvantage. Even healthy things. तो Yeah. मैं तो ये मानता हूँ. And I feel that एक बैलेंस होना ज़रूरी होता है. That's why parents stop you ना. पेरेंट्स आपको रोकते हैं कि आप यार गेमिंग मत करो, आप ये मत करो, आप ये मत करो, बिकॉज दे आर वरीड कि यार बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा. अगर आप वो बैलेंस स्ट्राइव कर सकते हो कि नॉट ओनली वाइल गेमिंग और नॉट ओनली वाइल डूइंग थिंग्स यू लव, आप साथ ही साथ आपके ड्यूटीज एज अ सन, एज अ डॉटर, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ सब कुछ फुलफिल कर रहे हो, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर वर्ल्ड एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट द बेस्ट ब्लेसिंग्स Yes. if you are doing that balance. In gamer log there is also एक relationship between the father son and the mother son, and वो एक होता है रघु जो मेरा कैरेक्टर है. कैसे पेरेंट्स सोच रहे कि यार ये गेमिंग ही करता है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट देन ऑल्सो हाउ थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू अ लॉट ऑफ रिस्क, थ्रू अ लॉट ऑफ कांड बोलते ना, कांड हो जाते हैं उसकी लाइफ में, एंड कम्युनिकेशन कि यार यू अंडरस्टैंड कि द पेरेंट्स जस्ट वांट्स द बेस्ट फॉर यू, एंड हाउ द सन इज, जिसको बोलना ज़रा भी नहीं आता है, हाउ ही इज़ एबल टू कम्युनिकेट दैट टू हिज पेरेंट्स, और फिर वो कुछ ना कुछ अचीव कर सकता है. वी आर लुकिंग टू इंस्पायर पीपल थ्रू दिस. नॉट गेमिंग इज अ मीडियम ऑनेस्टली, एंड वो भी मतलब बहुत ही क्रेजी बनाया है इन्होंने. वी कम अप विद आवर ओन गेम, यू नो, इट्स नो कोई ऑलरेडी रिलीज गेम नहीं है. सो दे वर्कड ऑन द VFX एंड द एनिमेटर्स टू क्रिएट देयर ओन गेम. सो दैट वाज आल्सो अनदर क्रेजी USP. तो मेरे लिए तो जैसे आपने कहा, सोने पे सुहागा पे सोना सब कुछ था मेरे लिए टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. अंजलि, आपके पास आएंगे अब लास्टली. सॉरी. When you learned about this project, was always yes or you gave a second thought? गेमिंग के ऊपर है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? For me, it was always a yes. Firstly, with the setup, the team was just such an amazing team. I could not pass up the opportunity to work with them. It would have been a huge mistake on my end if I had said no by any chance. Secondly, it is a genre I've always wanted to work in. Yeah. And this was a great opportunity. I get to work with amazing filmmakers, an amazing team, amazing actors, and in a genre that I've not had the opportunity to explore yet. Thirdly, I love the character. So it was always going to be a yes for me. Darshil was your guru for this. Darshil was my guru. कब से आप यही Stop saying this. ये मेरी टांग खिंचाई कोई भी एंगल से हो जाती है. मैं कोई गुरु नहीं था किसी का भी. मैं बस उनको एक्साइटेड था उनको इंट्रोड्यूस करने में कि गेमिंग की दुनिया कैसी है. He was very helpful in. He helped guide me in like maybe you should watch this, maybe you should do that. Hey, we're going to the gaming parlor today. Why don't you just come with us? In that way, he was an amazing person to work with. Yeah. I'm a very collaborative person myself, so to find that collaboration in someone else as well was amazing because it made the whole working experience itself so fun. Yeah. लास्टली मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि ओरिजिनल गेम्स था, सो इज देयर एनी चांस कि ये आप लोग हैज़ अ प्रॉपर गेमिंग के थ्रू लेकर I had said it to Neeta ma'am. I told everybody उन्होंने बोला है, guys, we should do that. That It would will be so cool. So cool. Then I learned properly. Yeah, so we spent almost I think 6 months in creating the game. Yeah. Because obviously we did not want to tie up with anyone or you know buy the rights, which is like super expensive. So we thought we'll create our own game, which is an interesting game which we introduced. Yeah. But the show is very simplified, you know. तो जब भी हम gaming elements भी दिखा रहे हैं, it's fun. ऐसे नहीं कि now I don't understand anything of gaming, right? As in I know the world, I know what is what, but intricacies मुझे नहीं पता. So as a non-gamer, if I'm watching the show and even when the gaming parts come, I should enjoy it. True. It shouldn't be कि इतना technical हो गया मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है. So we kept that in mind while doing it. तो आई होप एक्चुअली कि ये शायद इन सब पे निर्भर करता है ऑडियंस पे कि अगर उनको ये शो पसंद आया और वो गेमिंग पसंद आई तो शायद ये गेम कल को जाकर एक एक्चुअल गेम बन सकता है. Yeah. That would be so cool. सो आप लोग पे निर्भर करता है. लास्टली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस. Crazy, wacky, wakda show Called
gamer look. Anjali, You have to say something. She Oh, does nothing like please that. watch and give us your support and love. so cute. Thank you so much, guys, and all Thank the you best. so much. Thank you.